नमस्कार। हमारे पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बजट सत्र, हंगामेदार सत्र, इसके कयास लगाने शुरू कर दिए गए हैं। लगातार इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष के लिए परेशानी बहुत खड़ी होने वाली है और विपक्ष इस बार तमाम तरीके से अपनी तैयारी करके इस सत्र में पहुंचने वाला है, क्योंकि मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं जो विपक्ष के सामने हैं, जो सत्ता पक्ष को जिनका सामना करना पड़ेगा। दूसरी चुनौती, बजट में हर वर्ग को, हर तबके को लुभाने की भी कोशिश होगी, उनके लिए कुछ ना कुछ करने की भी एक कोशिश होगी। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो तबका भी और विपक्ष भी सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आएगा। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, कुछ बयान से भी आपको रूबरू कराएंगे, उसके बाद दो पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे। सत्र को लेकर सबसे ज्यादा तैयारी विपक्ष के नेता को करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता पक्ष को विधानसभा के अंदर, चाहे सत्र कोई सा भी हो, कैसे घेरें। और मौजूदा दौर में तो बजट सत्र पेश होने वाला है। बजट सत्र को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी तैयारियां हैं, सुनिए जरा। अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी। दो विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, जो इस सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो विड्रॉ कर गए। बाकी रोज बयान दे रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। मतलब एक जो इनके सहयोगी दल है, उनके तो कई एक दो विधायक का मैंने पढ़ा कि सबसे भ्रष्ट सरकार ये हुई है। मैं आपको नहीं बताऊंगा। नहीं, आप संभावना तो राजनीति में कभी जो है ना चलती रहती है, लेकिन बताऊंगा नहीं आपको ये बात। मैं तो बताया, ये तो चेहरे भी बेनकाम हो गया आपके सामने, तो कुछ होगा। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के तैयारियां पूरी हैं विपक्ष की तरफ से। हालांकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव से कुछ हासिल नहीं होगा, वो जादुई आंकड़ा जो है वो सत्ता पक्ष के पास है। अभय चौटाला विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी वो कह चुके हैं कि क्या हासिल होगा इस अविश्वास प्रस्ताव से। खैर, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए। नेहरा जी, स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से संजीव भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, आपसे से शुरुआत करेंगे। क्या क्या मसले हैं इस बार जो सत्ता पक्ष को, जिनका सामना करना पड़ेगा बजट सत्र के दौरान? जयराज जी, सबसे पहले तो देखिए, आज जो पूरे देश के अंदर, खास तौर से अपने प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो किसानों का है। किसानों का आप अगर केंद्रीय बजट में भी देखें तो खेती का 6% बजट इन लोगों ने घटाया है। अब हमारी प्रदेश की सरकार किस तरह से इस पूरे आंदोलन को, किसान भाइयों को, किसान कमेरा वर्ग को लेती है। फिर सेकेंडली आप देखें, नरेगा के अंदर भी उन्होंने 42% बजट को काटा है केंद्र ने। हमारी प्रदेश सरकार क्या इस बारे में करती है? फिर आप आए दिन देखें कि सरकार, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, शायद हरियाणा पहले नंबर पे आने वाला है बेरोजगारी के सिस्टम से। तो कम से कम सरकार जो लोगों की अपॉइंटमेंट कभी हुई थी या जिन लोगों की अपॉइंटमेंट के बाद ज्वाइनिंग अवेटेड है, उन सब लोगों के साथ निर्णय करके उनको रोजगार देने का काम करे। और जितने भी गरीब कमेरा वर्ग हैं, इनकी सहायता के लिए कोई अलग से, अब आजकल एक इन्होंने सिस्टम शुरू किया हुआ है, हर वर्ग से इन्होंने अपने सुझाव मांग रखे हैं कि सुझाव दो। तो देखते हैं, उससे पहले कुछ कहना। हमारी तो मोटी बात यह है कि अन्नदाता की परेशानियों को सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार समझे और जिस तरह से जो शहीद किसान हुए हैं उनके परिवार वालों को सहायता, आर्थिक सहायता भी दे और एक एक नौकरी भी दे, ताकि उन पे, उनके जख्मों पे मलहम लगाने का काम किया जा सके। बाकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं, वो खुद स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, किस तरह से जनता की बातों को लेते हैं। ये बजट के दौरान देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो मसले इस वक्त आप गिना रहे हैं संजीव जी, वो जुड़ा हुआ है बजट से पूरी तरीके से, कि बजट में क्या क्या चीज़ें होंगी। इससे इतर भी बहुत सारे मसले होंगे जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाने हैं, लेकिन उन मसलों को भी आप तैयार रखिएगा। नेहरा जी से
जरा जिक्र कर लेते हैं। नेहरा जी, बजट सत्र से उम्मीदें बहुत होंगी, बजट से भी उम्मीदें बहुत होंगी। विपक्ष को अपने तरीके की उम्मीदें हैं और आम जनता को प्रदेश की उनका किस तरीके से निदान होगा? साकेत जी, देखिए, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने समाज के हर वर्ग के साथ में साकेत जी चर्चा की है। चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों के साथ में चर्चा करके और सभी वर्गों के सुझाव लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर साकेत जी, हम मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि समाज के सभी वर्गों से चर्चा करने के बाद में, और यहाँ तक कि विपक्ष के जो विधायक हैं उनसे भी चर्चा करके उनके भी सुझाव लेकर के बजट को प्रस्तुत किया था। और बाकायदा विधानसभा के अंदर जब बजट वो प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने नाम लेके बताया था कि कांग्रेस के किस विधायक की कौन सी मांग थी और किसको हमने बजट में शामिल किया है। इसी दिशा में अब चाहे साकेत जी कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, चाहे रोजगार है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर गंभीर मंथन करने के बाद में हर विषय पर, हर सेक्टर पे हमारी सरकार का फोकस रहेगा बजट के विषय में। और जिस तरह से अब अभी बात कर रहे थे हमारे साथ कांग्रेसी प्रवक्ता, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे भारत सरकार ने पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को 137% तक बढ़ाने का काम किया है। 92,000 करोड़ का जो पिछली बार बजट था उसके मुकाबले इस बार साकेत जी 2,32,000 रुपए का बजट जो है हेल्थ सेक्टर में माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने देने का काम किया है, वित्त मंत्री जो है। इसके साथ साथ चाहे वो आत्मनिर्भर भारत को लेकर के हो, चाहे वो लोकल फॉर वोकल को लेकर के हो, और सरकार ने जिस तरह के प्रोविजन भारत सरकार ने किए हैं अपने बजट में जो दिशा दिखाई है, हरियाणा सरकार भी उसी बड़ी पार्टी पर चलते हुए अपने बजट को बेहतरीन रूप से समाज के हर वर्ग को समर्पित करके माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पेश करने वाले हैं। ठीक है संजीव जी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बातचीत हो रही है। संजीव जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, राजनीति में हर कुछ संभव है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर के अगर आ भी जाते हैं तो इसमें सत्ता पक्ष को क्या खामियाजा होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस हमारे प्रदेश के अंदर अब आम पब्लिक के सामने ये स्पष्ट तौर पे हो जाएगा, अगर कोई अंधाता के साथ है तो वो जितनी भी इनकी सहयोगी पार्टी, सत्तारूढ़ दल की सहयोगी पार्टी है, शायद वो अविश्वास प्रस्ताव में सत्तारूढ़ दल के अगेंस्ट वोट करेंगी, ऐसा हमारी पार्टी का मानना है। क्योंकि आप रोज की रोज देखें, हर रोज महंगाई बढ़ाने का काम इस तरह से किया जा रहा है, रोज डीजल के, गैस के रेट इस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं कि मानो कोई जनता है ही नहीं, जंगल राज की तरह से ये रेट बढ़ रहे हैं। मैं इनको याद दिलाऊं सत्तारूढ़ दल को, जब थोड़े बहुत भी रेट अगर 2013-14 में, ठीक है, जरा अविश्वास प्रस्ताव पे रहता हूँ, अविश्वास प्रस्ताव पे रहता हूँ विजय नेहरा जी। ठीक है, उस पर अब आऊंगा मैं। अविश्वास प्रस्ताव पर जरा रहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लेकर के विपक्ष आ रहा है, लाएगा इतना तय है। और ये भी मानकर चलिए विजय नेहरा जी, जो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं या संजीव जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी असंतोष की भावना है इस किसानों के मसले को लेकर, किसान 3 कृषि बिल को लेकर, कानून को लेकर। साकेत जी, देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन भूपेंद्र हुड्डा जी के स्वयं के दिमाग में है और वो कंफ्यूजन आपको दिखाई भी दे रहा है। वो कह भी रहे थे, अभी स्टेटमेंट मैंने सुनी थी उनकी, वो कह रहे थे कि बहुत से चेहरों से नकाब हट जाएगा। यानी वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो लोग विरोध कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे वो समर्थन ना कर देंगे। हुड्डा जी की फजीयत होने वाली है। आज मेरे से ये तो खुशफहमी हो सकती है ना विजय नेहरा जी, ये तो आपकी खुशफहमी हो सकती है कि हुड्डा जो है वो अपने विधायकों को लेकर कह रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि आपके विधायकों की नाराजगी जो दबी जुबान में कई बार सामने जेजेपी के विधायकों की तरफ से सामने आ चुकी है। 2 निर्दलीय विधायक, उन्होंने आपसे समर्थन वापस ले लिया इस मसले को लेकर। तो ऐसा ना हो कि अति आत्मविश्वास में सरकार विश्वास खो दे। साकेत जी, देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बहुत मजबूत तरीके से काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है। और जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए भूपेंद्र हुड्डा जी बात कर रहे हैं, वो उनको पता चल जाएगा सदन में कि वो कितने आप जेजेपी का जिक्र कर रहे हैं विजय नेहरा जी, जेजेपी का कोई विधायक, कोई नेता कहीं किसानों के बीच में जाता तो दिख नहीं रहा, कृषि कानून पर कोई स्टेटमेंट देता दिख नहीं रहा। कोई ऐसा तो नहीं कि वो भी एक मौके के इंतजार में है।
चलिए साकेत जी, अब देखिए इसमें तो अब यही कह सकते हैं, जवानी जमा खर्च से अच्छा तो ये है कि आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करते हैं। और निश्चित रूप से जब वो लाएंगे उस अविश्वास प्रस्ताव को, उसके बाद में फिर हम लोग आपके साथ चैनल पे चर्चा में बैठेंगे। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि भाजपा मजबूती के साथ सरकार, जेजेपी बीजेपी चल रही है, और सदन में भूपेंद्र हुड्डा जी को आपको फिर नहीं से लगता विजय भूमिका नेहरा नहीं जी, पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि जेजेपी की तरफ से भी किसानों को समझाने के लिए कदम आगे उठने चाहिए थे? कोई मोर्चा तो नहीं, संभालता। बिल्कुल साकेत जी, देखिए दुष्यंत चौटाला जी ने, अजय चौटाला जी ने और दिग्विजय चौटाला जी ने और उनके कई विधायकों ने बड़े स्पष्ट रूप से उसके जो प्रावधान है उनको समझाया है, भारत सरकार का समर्थन किया है कि वार्ता बड़े सकारात्मक तरीके से भारत सरकार ने की है, और पूरा प्रयास किया है उन्होंने अपनी तरफ से समझाने अजय का। अजय इसलिए तो आप चौटाला, देखिए ना, विजय नेहरा जी, अजय दुष्यंत चौटाला तो ये कह इस चुके विषय हैं में कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री से अजय भी मिले हैं, चौटाला तो प्रधानमंत्री से भी मिले हैं। अजय चौटाला तो इस तरह की बातें कर रहे थे कि किसानों की बातें क्यों नहीं मांग ली जाती। वो तो ये कह रहे हैं कि इसको गारंटी को कानून का रूप दे दो, तो कानून का रूप दे देना चाहिए था जब शुरुआती दौर में ही ये आंदोलन चल रहा था। नहीं, मैंने भी उनकी स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने ये कहा था कि भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से वार्ता इसमें जारी है, और भारत सरकार ने कई तरह के प्रपोजल, कई तरह के प्रस्ताव किसानों को दिए हैं, और जो भारत सरकार करेगी हमें उम्मीद है कि वो सही करेगी और किसानों के हित में करेगी। जो दूसरी बात साकेत जी इन्होंने की थी, कांग्रेस की संजीव, हमारे जो बड़े भाई प्रवक्ता जी हैं संजीव जी, आपने जो पेट्रोल डीजल की बात की थी, नहीं आपको ठीक है, मैं ध्यान पेट्रोल होगा डीजल पर 2010 आऊंगा, के अंदर पेट्रोल डीजल और पर आऊंगा 2014 के अंदर विजय डीजल नेहरा को जी, आपने पेट्रोल डीजल सरकारी पर आऊंगा। कीमत से जरा बाहर कर जरा दिया मुझे था। अभी इसके बीजेपी लिए और माफी जेजेपी मांगेंगे के आप इस कांग्रेस पार्टी अविश्वास के प्रवक्ता प्रस्ताव होने के पर थोड़ा नाते? सा और रुकना है मुझे। आप मैं ये माफी कह रहा हूं मांगेंगे कि संजीव जी? जेजेपी की तरफ से क्या दुष्यंत चौटाला कहीं किसान सम्मेलन करने गए, अपने विधानसभा क्षेत्र में गए, कहीं गए क्या? वो कहीं के किसानों को संबोधित किया क्या उन्होंने? कहीं लोगों से मिले क्या वो? देखिए, हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, साकेत जी, जिस तरह से करनाल के अंदर जो उपद्रव किया था कुछ लोगों ने, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जी ने मना कर दिया था अमित शाह जी ने कि अभी आप इस तरह का कोई कार्यक्रम ना करें। इसको लेकर के वो रुके हुए, तो मुझे लगता है कि अब वो भी निकलना शुरू करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरू से जा ही रहे अभी हैं। अभी अभी क्या है कुछ साकेत जी, दिन आपको पहले शायद तो दिखाई इसलिए अमित नहीं शाह देगा की तरफ कि से बड़े कुछ बड़े दिन कार्यक्रम ना पहले, करके हम छोटे नेहरा जी, कार्यक्रमों में किसानों को समझा अभी रहे कुछ हैं। दिन पहले अमित शाह की तरफ से गाइडलाइन भी दिया गया, जिसके बाद गुरुग्राम में कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई थी, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ भी थे, जेपी दलाल भी थे। ये लोग सब एक मीटिंग भी की गई थी। संजीव बालियान दूसरी तरफ, उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी की तरफ कहा गया। यहां भी कहा गया कि लोगों से मिलिए। तो सिर्फ बीजेपी के लिए गाइडलाइन है या जेजेपी के लिए भी गाइडलाइन होगी कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि हम सब लोग कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गाइडलाइन है। लेकिन उसको, क्योंकि एक जेजेपी एक संयुक्त अलग पार्टी है, उनका अपना सिस्टम है जो अपनी पार्टी का है, लेकिन उसको वो भी फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि। लेकिन और इसमें साकेत जी बहुत बड़े बड़े ऐसा कार्यक्रम करने के ऐसा लिए नहीं कब बोला है। होगा? जब बहुत चिड़िया छोटे चुग जाएगी खेत, दल है। चिड़िया चुग जाएगी खेत, तब एक्शन होगा। साकेत जी देखिए, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने नहीं बोला है, प्रमुख प्रमुख लोगों से अकेले में मिलने के लिए बोला है, उनको समझाने के लिए बोला है, और उस अभियान में सब लोग लगे हुए हैं, तो कर रहे हैं अकेले, सब काम। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जेजेपी के नेता अकेले में भी मिल रहे हैं? क्योंकि गुप्त मुलाकात तो नहीं होगी ना, कहीं भी मुलाकात होगी तो बिल्कुल मिल रहे हैं। मीडिया की नजरों से तो बच नहीं पाएंगे। नहीं, बिल्कुल मिल रहे हैं, और जरूरी नहीं है मीडिया को बताना। अगर दो चार लोगों मीडिया से को घर पे अगर, चाय के बहाने नेहरा जी, मिलना है, उनको समझाना मीडिया है, तो को अगर जरूरी नहीं राजनेता मीडिया को नहीं भी बताएंगे। बताएंगे तो ऐसा थोड़ी कि मीडिया को खबर नहीं लगती। अगर ऐसा होता कि मीडिया राजनेताओं के कहने पर उसे खबर मिले, तब तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहलाता ना। हम लोगों को किसी के आश्रय की जरूरत तो है नहीं कि विजय नेहरा जी ने किसे बुलाया है, आप बताएं या सामने वाला बताए या ना बताए, हमें तो पता चल ही जाता है। साकेत जी, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, आपकी डिबेट में बहुत बार चर्चा में आ चुके हैं अरविंद जी हैं, और वो लगातार जेजेपी के जिलाध्यक्ष हैं फरीदाबाद के, वो गांवों में जाके मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ नेहरा साहब, मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जेजेपी के आला नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से कोई ऐसी कोशिश होती हुई नजर नहीं आई मीडिया के कैमरे में? नहीं साकेत जी, सब लोग जा रहे हैं, मैं आपको वही कह रहा हूँ, बड़े समूह में बड़ा कार्यक्रम नहीं कर रहे, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब लोग जा रहे हैं, और जनता की समझ में आ रहा है। आम किसान अपने खेत में लगा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है, उसके पास टाइम नहीं है, वो अपने गेहूं पे पाल आ चुकी है, गेहूं पकने के लिए तैयार है, 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद गेहूं कुछ मंडी में पहुंच तस्वीरें ऐसी जाएगा। भी आ रही हैं किसी के पास विजय इतना नेहरा सब जी, नहीं। आप कह रहे हैं कि वो खेतों में हैं, कुछ तस्वीरें ऐसे आ रही हैं कि किसान अपनी फसल को, जो उसके आजीविका के लिए जरूरी है साल भर के लिए, उसको बचा रहा है, बाकी ट्रैक्टर पूरे खेत में चला दे रहा है, पूरी फसल को तबाह कर रहा है। राकेश टिकैत ने जो कहा था उसके बाद। साकेत जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने वो वीडियो बड़े ध्यान से देखा है। क्या उसमें आपको कहीं भी कोई गेहूं का पेड़ दिखाई दे रहा था? मैं खुद किसान हूं और मैंने भी गेहूं बोए हुए हैं,
मेरा सागरपुर गांव है फरीदाबाद जिले में, मैंने तो गेहूं का देखा नहीं उसमें एक भी पेड़। अब खड़ी घास को अगर कोई जोत रहा है, उसको गेहूं बना के वीडियो बना रहा है, तो अंधे थोड़ी है लोग, सब देख रहे हैं उसको। मैंने तो वीडियो को बार बार देखा, भाई गेहूं कहाँ है, देखो तो सही इसमें। और दूसरा, कोई भी जो किसान है साकेत जी, वो अपने साल भर की मेहनत को, अपनी फसल को कभी नहीं जोतेगा। जो अगर बहुत बड़ा कोई किसान है और कोई बहुत बड़ा नेता बनना चाहता है, वो भले ही ये काम कर दे, लेकिन जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ अगर जमीन है, और उसमें उसने सिर्फ गेहूं लगाया हुआ और पूरे साल की मेहनत है, उसी से आजीविका चल रही है, वो कभी भी जोतेगा नहीं, कभी अपने ट्रैक्टर में आग नहीं लगाएगा। ये नेताओं का काम है, किसान का काम नहीं है। ठीक आप है। कभी मेरे साथ आइए, किसी एडिटर को भेजिए, किसी रिपोर्टर को भेजिए, फरीदाबाद जिले के गांवों में मैं जाऊंगा साथ में, मैं दिखाऊंगा कि जनता जो निचले लेवल पे सामान्य किसान है, वो पूरी तरह से संतुष्ट है, और इन नेताओं से पूरी तरह से दुखी है जो उसके नाम पे राजनीति करते हैं। ठीक है, एक काउंटर संजीव जी करना चाह रहे हैं आपको। संजीव जी। साकेत जी, मौजूदा सरकार जो प्रदेश के अंदर है, सिर्फ सारे वादे, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो प्रदेश की सरकार है, लोगों से वक्त पे जब इनको वोट लेनी होती है तो वादे कर देते हैं। जब वादे पूरे करने का वक्त आता है तो ये कहते हैं ये तो जुमला था हमारी तरफ से। अब जो धार्मिक प्रचार ये फैला फैला के राज तक पहुंचे हैं, सत्ता तक पहुंचे हैं, वो इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। सिर्फ केवल मात्र आप देखें विधानसभा के अंदर। एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि कईयों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, आप भी ये कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में कितने विधायक आते हैं ये दिख जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कोई सेटिंग का खेल चल रहा हो कांग्रेस की तरफ से? नहीं साकेत जी, आप देखें कि इनका हर नेता, जो भी सत्ता में पार्टी है, अब पब्लिक के अंदर, आम जनमानुस के अंदर स्वयं बगैर कई सौ पुलिस वालों की मदद के जा नहीं सकता, बात कर नहीं सकता। ये तो इनकी हालात हो गए हैं, बद से बदतर हालात हो गए हैं। अगर ये अब भी किसानों की, कमेरा वर्ग की, मजदूरों की भावनाओं को नहीं समझेंगे। ठीक है, मैं अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से लौटता हूं। मैं बताता हूं। एक सेकंड नेहरा जी। संजीव भारद्वाज जी, कैसे अविश्वास प्रस्ताव लाके अगर आप सदन का वक्त नहीं खराब करेंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, ऐसा लगता है ये जनमानुस को, कांग्रेस का विचारधारा सिर्फ एक है कि जनमानुस को अब ये पता लगना चाहिए कि कौन उनके हितों के लिए खड़ा है, कौन नहीं खड़ा। और हमें पूर्णतः विश्वास है कि जिस तरह से असंतोष पब्लिक के अंदर संजीव भारद्वाज जी, 40 किसान, संजीव भारद्वाज जी, सिर्फ और सिर्फ 40 किसान संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और देश में सिर्फ 40 किसान संगठन नहीं है, 500 से ज्यादा किसान संगठन है। आप ये देखें, जहां भी ये जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, क्या इन लोगों को कोई सुनने को तैयार है? संगठन की आप ये बात छोड़ दें कि संगठन कितने हैं, कितने, वो पूरे देश का किसान, मजदूर, गरीब आदमी, सबकी हमदर्दी आज किसान। एक बात मुझे बताइए संजीव भारद्वाज जी कि अगर हरियाणा में मौजूदा सरकार गिर भी जाती है, विश्वास अगर खो भी दे देती है, तो उससे क्या ये 3 कृषि कानून बदल दिए जाएंगे? ये 3 कृषि कानून रद्द हो जाएंगे क्या? आप ये देखें, जिस तरह से पंजाब की सरकार ने ये तीनों कानून मानने से इनकार किया, वेस्ट बंगाल की ने किया, क्या हमारे प्रदेश की, ये बार बार कहते हैं हरियाणा, जो जिस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पंजाब की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, तो फिर पंजाब के किसान क्यों आ गए यहाँ? यही तो राजनीति वाली बात हो रही है ना? नहीं साकेत जी, पंजाब के किसान इसलिए आए हैं कि ये सिरे से सारी चीजें, पंजाब के क्या पूरे देश के, आप पंजाब के ना बोलें, पूरे देश के साकेत जी, जो प्रदेश कह देता है, जो प्रदेश कह दे रहा है कि मैं नहीं मानता आपका कानून, तो फिर उस प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, जो एमएसपी का या कोई भी कानून बनता है, उसका कभी ना कभी प्रभाव गलत पड़े, और किसानों को हम ये नहीं कहते कि क्या करें क्या नहीं करें, उनकी राय लिए बगैर ये कानून थोपने नहीं चाहिए थे। और अगर इस तरह से बेहयावा पोजीशन होगी है तो उनसे बातचीत सिर्फ इस बात के लिए ना की जाए कि काउंटिंग की जाए, हमने 9 दौर की बातचीत करी, 10 दौर की, उसको सकारात्मक तरीके से इन समस्याओं का हल ढूंढा जाए। अभी चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो,
डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे है कि कितने किसान संगठनों को प्रभावित करके तोड़ा जाए, कितनों को नहीं, अपने मैं पास वही लाया जानने की जाए। कोशिश कर रहा था समस्या संजीव का हल भारद्वाज जी। करने को, संजीव जी, मैं यही समस्या का हल समझने की करने कोशिश के कर लिए रहा था प्रदेश आपसे कि सरकार आप नहीं ये है। कह रहे थे कि जनहित में कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष का साथ देते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 40 किसान संगठन ऐसे हैं जो इसके अपोज में हैं, और उन लोगों का क्या जो इसके पक्ष में हैं, उन लोगों का क्या जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बातचीत कर रहे हैं किसान संगठन? साकेत जी, आज आप जो बात कह रहे हैं या जो बात ये मौजूदा सरकार फैला रही है कि कुछ इसके हक में भी है, मेजोरिटी में 99% जो आज सड़कों पे किसान इतनी तादाद में कभी आपने, शायद मैंने अपनी 60 साल की उम्र में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं देखा जो सड़कों पे लोग इस तरह से शहीद हो रहे हों। तो वो सारों को ये गलत बता रहे हैं, चंद एक लोगों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि भाई वो हक में है। हक का तो आज कोई नजर आता नहीं कि भाई कोई हक में है। और बाकी जहां जहां जिस तरह से है, पब्लिक इनको जवाब दे रही है, इनको सुनने को भी तैयार नहीं है। ये तो आम जनता के सामने सारी चीज है, वो इनको ठीक है, बताएगी कि एक काउंटर कितने नेहरा जी करना प्रभावशाली चाह रहे इनके हैं। कानून है। नेहरा जी। साकेत जी देखिए, जिस तरह से संजीव जी कह रहे हैं कि मेरी 60 वर्ष की उम्र है और मैंने नहीं देखा, संजीव जी को तो देखना चाहिए था। 1993 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे, तो 1 दर्जन से ज्यादा किसानों को शहीद करवा दिया था आपने, वो तो देखना चाहिए था आपको। 1998 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह ने जब किसानों पर गोली चलवाई थी, किसानों को शहीद करवाया था, वो तो देखना चाहिए था आप। इसके साथ साथ कोर्ट क्लब में जब आंदोलन हो रहा था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का, जो राकेश टिकैत जी के फादर थे, पिताजी थे, उन पे किस तरह से अत्याचार आपकी सरकार ने उस समय किया था, देखना चाहिए था आपको। इतनी उम्र है, इतने वरिष्ठ हैं आप, कमाल कर दिया आपने। यहाँ एक भी गोली नहीं चली पुलिस की, एक भी किसान को शहीद नहीं किया हमने, वो तो आपको दिखाई दे गया। और दूसरा, आपने ठीक बोला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा ठीक है है। नेहरा जी। संजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ। इस आंदोलन के दौरान एक ही नेता की पिटाई हुई है, रमनीत सिंह बिट्टा, पंजाब के जो आपके सांसद हैं, उनको किसानों ने घेर के पीटा है अच्छी तरह से। सिर्फ एक ही नेता पिटा है आंदोलन के दौरान, उसका नाम है रमनीत सिंह बिट्टा, कांग्रेस के पंजाब के जो सांसद हैं, उसको पीटा है किसानों ने, पहली बात। दूसरा, आपने जो कहा कि पंजाब के किसान इसको नहीं मानते और पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं मानते, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि पंजाब में मिलियन कानूनों को रद्द कर दिया और एक नया कानून बना दिया एमएसपी के गारंटी का। तो जब पंजाब में ये कानून लागू ही, पंजाब के किस चीज को लेकर आंदोलन में, इसका जवाब नहीं दे पाया, आपको जवाब देना चाहिए इसका। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भड़काने का काम कर चर्चा रही में है वक्त आपको, संजीव बहुत जी, कम बचा हुआ नरवाना है में नेहरा आपकी जी। 2 मैं बार एक चुनाव चीज लड़ी आपसे हुई जो जानना भाजपा चाह रहा हूँ, मंत्री हैं, एक चीज उन्होंने आपसे कैसे जानना कहा चाह रहा हूँ सवा विजय पैसा नेहरा बढ़ाने जी। के लिए? विजय नेहरा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना नहीं पाए, कैसे तालमेल बन रहा है, कैसे सामंजस्य स्थापित हो रहा है? आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आप ये मत बता दीजिएगा कि 75% आरक्षण वाला मसला देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल है साकेत जी। साहब, अब आप आपने एक उसको कमेटी बनाई थी नेहरा जी, आपने एक कमेटी बनाई थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए, अनिल विज साहब उसके अध्यक्ष। बैठक कितनी हुई, कहां तक बात बढ़ी? साकेत जी मुझे बताइए, कितने साल हो गए आपके सरकार क्या को? हमारे, साकेत जी सुन तो लीजिए, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर नहीं था कि 50 किलोमीटर के अंदर ही विद्यार्थी जो टेस्ट देंगे, वो हमने लागू कर दिया है? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये नहीं था कि 75% स्थानीय विजेंद्र युवाओं नेहरा को आरक्षण जी, मिलेगा, एक बात वो हमने बताइए, लागू कर दिया एक है? बात बताइए विजेंद्र नेहरा जी, किसी चीज के लिए कमेटी का गठन होता है, उस कमेटी की तरफ से बनेगा ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जब कमेटी की बैठकें हो जाएंगी, कमेटी की तरफ से ही बन रहा है साकेत जी, कमेटी की एक तरफ से ही मैनिफेस्टो टाइप जारी हो जाएगा ना कि देखिए ये कॉमन मिनिमम नहीं, प्रोग्राम है, नहीं। इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं। आप लोग मुंह से कुछ भी कह देते हैं। साहब, वो कमेटी क्यों बनाई साकेत आप जी लोगों ने? देखिए, साकेत जी देखिए, बहुत सारे विषय हैं उसमें, हर विषय पे चर्चा होने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप उसको हम कंप्लीट कर तो रहे हैं। मीडिया के सामने ऐसा जारी कभी कर नहीं दीजिए होगा ना, कि भाई उसको एक साथ मीडिया के जारी सामने कर जारी कर देना उसमें चाहिए से- था आप लोगों को ना कि देखिए ये साकेत जी, 10 उसमें से मसले बहुत हो सारी चुके हैं जिस पर हम लोगों ने बना लिए। इन 10 मसलों में से आगे और चीजें जुड़ती चली जाएंगी, फिलहाल ये 10 मसले हैं, इसलिए सवाल विश्वास पर साकेत उठ जी, रहा है। बहुत खैर, सारी चीजें बहुत बहुत उसमें से शुक्रिया जारी हो चुकी हैं। नेहरा जी आपका, संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन इतना तय है कि बजट सत्र काफी हंगामेदार होगा क्योंकि मसले मुद्दे बहुत ज्यादा हैं इस बार विपक्ष के हाथ में। पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।